हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड में अंतर पढ़ेंगे। ये एक कठिन टॉपिक है क्योंकि जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके अंतर में यानी कि इसके अंतर को समझने के लिए अच्छे विद्वान भी थोड़े असफल हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा के.पी. ठाकुर की किताब का, यानी कि जो ग्रामर की प्रैक्टिकल ग्रामर की किताब है के.पी. ठाकुर की, उसमें भी उन्होंने जेरंड और पार्टिसिपल में गलत अंतर बताया है। उसको मैं इसमें करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनते रहना और वीडियो के लास्ट तक आपका जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो जाएगा। कभी भी आप इसमें कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे। जेरंड क्या है भाई? जेरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। जैसे स्विम में आईएनजी लगाई तो स्विमिंग हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाता है, लगकर बनता है, तो स्विम में आईएनजी स्विमिंग हो गई। यानी दोनों वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं, दोनों वर्ब से बनते हैं। तो जेरंड नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल यानी वर्ब की एडजेक्टिव का काम करता है। यानी कि नाउन का काम करता है जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। तो दोनों में पहला अंतर तो यही हो गया कि एक नाउन का काम करता है, दूसरा एडजेक्टिव का काम करता है। इसके अंतर को हम आगे देखेंगे, पहले इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग, इस यहाँ पर जो स्विमिंग शब्द है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का जो काम होता है वो किसका होता है? नाउन का। यानी कि नाउन के जो कार्य होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, ये सब सब्जेक्ट के काम होते हैं। तो यहाँ पर स्विमिंग शब्द सब्जेक्ट का काम करता है, जो कि इज वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये जेरंड है। अब दूसरे में देखिए, दिस स्विमिंग डक, ये तैरती हुई बत्तख। ये स्विमिंग शब्द जो है इस बत्तख को, डक को क्वालिफाई कर रहा है, अतः यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? पार्टिसिपल हुआ। शी लर्न डांसिंग, उसने नाचना सीखा। तो यहाँ पर ये क्या है? डांसिंग। डांसिंग शब्द यहाँ पर जेरंड है, क्योंकि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम नाउन का काम होता है। आई सा हर डांसिंग, मैंने उसको नाचते हुए देखा। तो ये इस आई की विशेषता है, यानी कि प्रोनाउन की विशेषता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। या ऐसे कह सकते हैं, दैट डांसिंग गर्ल, वो नाचती हुई लड़की इज ए फेमस डॉक्टर टू, एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी है। तो यहाँ पर जो डांसिंग शब्द है इस वाले सेंटेंस में, यहाँ पर जो डांसिंग शब्द है इस वाले सेंटेंस में ये क्या है? ये एक पार्टिसिपल है। अगले देखते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे कि जेरंड नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। अब नोट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का अंतर समझना और समझाना थोड़ा कठिन है, शायद इसीलिए ही इस प्रसिद्ध पुस्तक ने भी यही गलती की है। ये जो किताब है ये आपकी के.पी. ठाकुर की किताब है। देखिए, ये इसका पृष्ठ है, के.पी. ठाकुर भाई, ये राइटर का नाम है। ये क्या है? राइटर का नाम है, और ये आपका इस किताब का नाम है। अब यहाँ इन्होंने दे रखा है, उसको पढ़ते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या दिया है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। भाई स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जेरंड है यहाँ पर
ये सही है, यहाँ पर सही है। इन्होंने स्विमिंग पूल लिखा है, क्या लिखा है इन्होंने? स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल को इन्होंने क्या बनाया है? पार्टिसिपल, जो कि गलत है, क्योंकि स्विमिंग पूल में स्विमिंग शब्द पूल की विशेषता नहीं बता रहा है। इन्होंने ये कहा है कि स्विमिंग पूल में जो स्विमिंग शब्द है इस पूल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इन्होंने इसको कहा है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यही तो बताना चाह रहे हैं ये, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। यहाँ पर भी ये जो स्विमिंग शब्द है वो जेरंड है। क्या है यहाँ पर? जेरंड। इस बात को हम अभी प्रूव करते हैं कि यहाँ पर अब इन्होंने क्या कहा है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो जेरंड होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है, ये तो कहना चाह रहे हैं। अब अगले कह रहे हैं लेकिन दूसरे वाक्य में स्विमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव काम करता है। भाई हमको भी एडजेक्टिव जैसा लग रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। ये है क्या? ये जेरंड है। कैसे? अब आगे देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए अब इनके अंतर को समझते हैं क्या है। देखिए, हमने ये तो जान ही लिया है कि जेरंड नाउन का कार्य करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कार्य करता है, ये तो हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया। अब जहाँ जेरंड होता है वहाँ ना का अर्थ निकलता है। जैसे तैरना स्वास्थ्य एक अच्छा एक्सरसाइज है, तैरना मेरी हॉबी है, मुझे खेलना पसंद है। तो यहाँ पर जितने भी जो शब्द हैं वो सब जेरंड है। लेकिन जहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वहाँ काम को करते हुए का अर्थ निकलता है। किसका अर्थ निकलता है? हुए का। इसको समझ लीजिए भाई, जब ये वर्ब से बना है तो कोई काम करते हुए आएगा। अब देखिए नीचे देखते हैं, स्विमिंग इज माई हॉबी। स्विमिंग क्या है? मेरी हॉबी है, यानी कि तैरना। क्या है? तैरना। तैरना क्या है? मेरी हॉबी है। तो ये स्विमिंग शब्द है ये क्या है? यहाँ पर तैरना, और दूसरे इस जो सेंटेंस है उसका ये सब्जेक्ट है, तो यानी नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर स्विमिंग शब्द क्लियर है कि जेरंड है। अच्छा, समझ गए होंगे यहाँ पर। अब लुक दिस ब्यूटीफुल स्विमिंग डक। तो यहाँ पर जो स्विमिंग डक विशेषता है, स्विमिंग शब्द विशेषता है डक की, तो इसका मतलब हुआ तैरती, तैरती हुई, यही तो इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो तैरती हुई शब्द है, कोई क्रिया करती हुई, तो जो क्रिया करती हुई विशेषता है, तो इसलिए स्विमिंग शब्द यहाँ पर तैरती हुई बत्तख है। आई सा अ बॉय स्विमिंग इन द रिवर। मैंने एक लड़के को नदी में तैरते हुए देखा। तो यहाँ पर खुद देखिए, ये जो बत्तख है वो यहाँ पर तैरती हुई है। ये स्विमिंग डक है, तैरती हुई बत्तख, यानी कि ये तैरने की क्रिया कर रही है, तैरने की एक्टिविटी कर रही है। तो दैट्स वाई हम इसको स्विमिंग डक कहेंगे। तो यानी कि ये जो स्विमिंग है ये इसकी एक्शन है, और वो एक्शन किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। अगला देखते हैं, हैंगिंग फ्रॉम दिस ब्रांच। इस ब्रांच से लटकना, यानी इस शाखा से लटकना मे बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है। तो लटकना जो शब्द है वो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो मे बी वर्ब का एक क्या है? सब्जेक्ट है, जेरंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जेरंड हुआ। अगले में, आई सा सम हैंगिंग ग्रेप्स। अब देखिए हैंगिंग ग्रेप्स की विशेषता है, क्या है? अंगूर कैसे हैं? लटके हुए। तो हुए शब्द आया, लटके हुए अंगूर। देखिए यहाँ पर अंगूर क्या है? लटक रहे हैं, तो लटकते हुए हैं, तो लटकते हुए अंगूर की विशेषता हो गई। समझ लीजिए, लटके हुए, तो देखिए हुए शब्द जाएगा और जो वर्ब है उसका, लटके हुए,
और ये क्या है, लटकना। दोनों में अंतर है। तो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर जो हुआ कौन क्या है, ये जो हैंगिंग ग्रेप्स है, तो इसमें ग्रेप्स में क्या हुआ, जो हैंगिंग शब्द है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ गए होंगे। अगली बात, अगले देखते हैं एग्जाम्पल, क्लियर समझ में आ जाएगा। आई लाइक रनिंग, मुझको दौड़ना पसंद है। अब दौड़ना शब्द जो समझ लीजिए, दौड़ना शब्द क्या है, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, भी क्लियर ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा होगा। जैसे आई लाइक मैंगो, आई लाइक टॉफी, आई लाइक रनिंग। तो इस प्रकार रनिंग शब्द जो है क्या किसी वस्तु की तरह काम नहीं कर रहा है, नेचुरल है कि यहाँ पर रनिंग शब्द, यहाँ पर कोई भी चीज़ रख लीजिए, यहाँ पर मिल्क रख लीजिए भाई, हमने रनिंग की जगह क्या कर दिया, मिल्क कर दिया, तो आई लाइक मिल्क। तो कहने का मतलब है रनिंग शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वस्तु की तरह काम कर रहा है, अतः ये नाउन है। जो नाउन है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो क्या है, वो जेरंड है। तो यहाँ पर भी रनिंग इज माई हॉबी, ये क्या है, ये सब सब्जेक्ट का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दूसरे में रनिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ये क्या है, आपका जेरंड है। तो यहाँ पर जेरंड हुआ। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरे में ही केम हेयर रनिंग, वह यहाँ पर आया, कैसा आया, सॉरी, दौड़ता हुआ। कैसा आया, दौड़ता हुआ। तो दौड़ता हुआ विशेषता हो गई इसकी, सब्जेक्ट प्रोनाउन की। तो होता क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो पार्टिसिपल है। अगले देखते हैं। अब यहां पर आई सा सम डियर रनिंग इन द फील्ड, दौड़ते हुए कौन है, हिरन। तो हिरन की विशेषता क्या है, दौड़ते हुए। अब कुछ कंपाउंड जो है, कुछ स्पेशल एग्जाम्पल देखिए जो हमारी उस को फुलफिल करेगा जो हमने पढ़ी थी। हम जो पहला शब्द पढ़ा था केपी ठाकुर में, वो पढ़ा था स्विमिंग पूल। भाई यही तो पढ़ा था, ध्यान रखिए, हमने यहां पर क्या पढ़ा था, स्विमिंग पूल। क्या, अब खुद सोचिए, क्या तालाब तैरता हुआ है, जैसे बतख तैर रही थी, क्या वैसे ही तालाब तैर रहा है, नहीं ना, तालाब नहीं तैर रहा है, बल्कि तालाब किसके लिए है, तैरने के लिए है। पूल फॉर किसके लिए है, पूल फॉर काय के लिए है, स्विमिंग, पूल फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए तालाब है। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। वॉकिंग स्टिक, क्या ये टहलती हुई छड़ है, नहीं, ये छड़ टहलती हुई नहीं है, ये छड़ टहलने के लिए है। फ्राइंग पैन, कोई तलती हुई कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई तलने के यूज के लिए है। हंटिंग विप, ये विप जो है, ये कोड़ा जो है, ये शिकार के लिए है, शिकार करता हुआ नहीं है। जबकि जो शब्द है हुए, जो हुए है, इस एक्शन को करते हुए है, वही चीज आपकी क्या कहलाएगी, पार्टिसिपल। तो इसमें पार्टिसिपल में होते हुए, तो क्या छड़ टहलते हुए है, नहीं ना, फ्राइंग पैन तलते हुए नहीं है, हंटिंग विप शिकार करते हुए नहीं है, फेंसिंग बॉल फेंसिंग स्टिक, चार दीवारी की स्टिक लगाती हुई, यानी कि स्टिक नहीं है ना, ये स्टिक फेंसिंग के लिए है। ऐसे ही राइटिंग टेबल है, कोई टेबल लिखती हुई नहीं है। तो देखिए ये जो मैंने जो ये एग्जाम्पल लिए हैं, ये जो सीधे एग्जाम्पल लिए हैं, ये मैंने रैन एंड मार्टिन की किताब से ज्यों क्यों त्यों लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो इसका क्या अर्थ है, उन्होंने लिखा है वॉकिंग फ्राइंग हंटिंग फेंसिंग राइटिंग आर जेरंड। यहाँ पर जेरंड है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जेरंड पार्ट में रैन एंड मार्टिन की ग्रामर की बुक में है, आप उसको ज्यों का त्यों देखेंगे
तो इसका मतलब है यहां पर ये जेरंड है। क्या है ये? यहां पर ये सारे शब्द जेरंड हैं, क्योंकि इनका क्या मतलब है? उनका मतलब है आ स्टिक फॉर वॉकिंग, आ पेन फॉर फ्राइंग, आ बिब फॉर हंटिंग, आ स्टिक फॉर फेंसिंग, आ टेबल फॉर राइटिंग। दैट्स वाई जो उन्होंने वहां पर स्विमिंग पूल लिखा था, स्विमिंग पूल लिखा था, तो वो तैरता हुआ तालाब नहीं है। तालाब किसके लिए है? पूल किसके लिए है? स्विमिंग के लिए। इसी कारण जो केपी ठाकुर की किताब है उसमें वो शब्द जो है वो जेरंड है, ना कि पार्टिसिपल। अब यहीं रहने देते हैं दोनों का अंतर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।